wonderful day, students. How are you all? I hope that you all are fine and also doing your work properly. This is 8th class science. We have already completed first 3 chapters of science. In this video, we are going to start our 4th chapter, materials, metals and non-metals. So let us move to our today topic, materials, metals and non-metals, chapter number 4. यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि मटेरियल्स का मतलब है कि जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं, हमारे आसपास, इवन हम भी मटेरियल्स में ही आते हैं, एक्चुअल में तो मैटर में आते हैं हम लोग। अब मैटर क्या होता है, मटेरियल्स क्या होते हैं, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं, तभी आपको बेटर समझ आएगा कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए मटेरियल्स क्या है। मटेरियल्स यानी कि चीज़ें, जैसे पेन, पेपर, प्लास्टिक, ये सब क्या है, चेयर, ये सब कुछ मटेरियल्स है ना, चीज़ें हैं। एक हमें इस चैप्टर में मेनली इनके ग्रुप बनाने हैं, इनको डिवाइड कर देना है मेटल्स और नॉन मेटल्स में। हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, हमने किन चीज़ों को मेटल्स की कैटेगरी में डाला, किन को नॉन मेटल्स में डाला। अच्छा, जो मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं या नहीं होते, ये सॉफ्ट होते हैं, उनका कलर कैसा होता है, वो लोग उनकी अपीयरेंस कैसे है, वो दिखने में कैसे हैं, शाइन होती है या नहीं होती, उनकी फ़िज़िकल स्टेट कैसी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है, कैसा है, हम उनकी वायर्स बना सकते हैं या नहीं, हम उनके किस किस काम में लगा सकते हैं, हम कंडक्टिविटी उनकी कैसी है। तो ये सब कुछ उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब मटेरियल्स तो क्लियर हुआ कि हमारे आसपास की चीज़ों को हम कहते हैं। एक वर्ड और आता है मैटर। मैटर का मतलब होता है, मैटर, ये रहा मैटर वर्ड। मैटर का मतलब होता है कोई भी चीज़ हमारे आसपास या फिर हम खुद भी, कोई भी चीज़ जिसका खुद का कुछ ना कुछ मास होगा यानी वज़न होगा, और कुछ ना कुछ स्पेस को कवर करेगी, यानी उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, यानी कुछ ना कुछ वो जगह कवर करेगी, घेरेगी। कोई भी चीज़ है, अगर उसका कुछ ना कुछ मास है, कोई भी चीज़ है, वो कुछ ना कुछ जगह तो घेरेगी ना। ये पेन है, ये पेंसिल है, तो ये क्या है, इसे कुछ ना कुछ जगह कवर की, यहाँ से यहाँ तक ये है, इसे कुछ जगह कवर की है ना, तो ये क्या है, मैटर की कैटेगरी में आ गया। इसका कुछ ना कुछ मास भी था, वज़न है। इसी तरीके से हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ मास भी होता है और उसके कुछ ना कुछ वो स्पेस भी कवर करता है। तो हर एक सब्सटेंस हमारे आसपास का हर एक क्या कहलाएगा, मैटर, क्योंकि हर एक यही काम कर रहा है, मैटर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम उसको मैटर की कैटेगरी में डालेंगे। तो हम भी इवन मैटर है, बिकॉज हमारा भी मास भी है और हम जगह भी घेरते हैं। अब मैटर के अलावा हमें जो चीज़ें एक बार ही समझनी है वो और देखिए, एक वर्ड है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट का मतलब होता है, जैसे देखिए, आप घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, कमरे, कमरे बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, दीवारें, दीवारें बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, ईंटें। तो ईंट आपस में जुड़ती गई, बहुत सारी ईंटों को आपने कंबाइन किया, ब्रिक्स को कंबाइन किया, तब जाके आपका घर बना। तो इसी तरीके से कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास है, कोई भी मैटर है, उसको बनाने के लिए जो सबसे छोटी चीज़ लगी होगी ना, जो चीज़ लगाकर बहुत सारे जॉइन किया और तब जाके हमें मैटर मिला, उसी को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। तो एलिमेंट, फर्स्ट लाइन स्टडी करते हैं, एन एलिमेंट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर ऑल मैटर। हर एक मैटर के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी उसको बनाने के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ चाहिए, वो क्या होती है, कोई भी एलिमेंट होता है। इट इज़ अ प्योर टाइप ऑफ सब्सटेंस। एलिमेंट क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी चीज़ की सबसे प्योर टाइप होती है, सबसे प्योर चीज़ होती है। अब देखिए, प्योर और इम्प्योर, साइंस के लैंग्वेज में इसका मतलब, इम्प्योर का मतलब ये नहीं है कि उसमें गंदगी डाल दी, मिट्टी है तो वो इम्प्योर हुआ, नहीं।
हम बेसिकली नॉर्मल लैंग्वेज में इम्प्योर उसे कह देते हैं जिसमें गंदगी हो, वो इम्प्योर है। लेकिन प्योर और इम्प्योर का साइंस की लैंग्वेज में क्या मतलब है, ये बात भी क्लियर होना ज़रूरी है। प्योर का मतलब होता है आप जो चीज़ बना रहे हैं वो चीज़ पूरी की पूरी उसका एलिमेंट बिल्कुल सेम रहे। जैसे आप गोल्ड बनाना चाहते हैं, गोल्ड की ज्वेलरी बना रहे हैं, तो गोल्ड की ज्वेलरी बनाने के लिए अगर आप सारा का सारा गोल्ड ही यूज़ करते हैं, आपने 24 कैरेट का भी गोल्ड सुना होगा, 22 कैरेट का भी सुना होगा, तो 22 कैरेट का गोल्ड क्या होता है, बिल्कुल प्योर होता है। लेकिन हम यूज़ कौन सा करते हैं, 24 कैरेट का। ऐसा क्यों, हमें प्योर यूज़ करना चाहिए था 22 कैरेट वाला, लेकिन हम इम्प्योर यूज़ करते हैं 24 कैरेट का। क्यों, बिकॉज जो प्योर गोल्ड होता है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट कि हाथ लगाने से वो अपनी शेप चेंज कर सकता है। दूसरी चीज़, वो मेल्ट भी हो जाता है, पिघल सकता है ज़्यादा टेम्परेचर पे, गर्मियों में वो अपने आप पिघलता जाएगा, तो हम यूज़ नहीं कर सकते ऐसी चीज़ का तो ज्वेलरी के लिए, इसीलिए हम प्योर नहीं यूज़ करते। अब हम यूज़ कौन सा करते हैं, 24 कैरेट का। 24 कैरेट प्योर नहीं होता, इम्प्योर होता है। और अभी भी मैंने बोला इम्प्योर का मतलब गंदगी नहीं है। इसमें क्या होता है 24 कैरेट में, 24 कैरेट में 22 कैरेट तो हम लेते हैं गोल्ड, और बाकी 2 कैरेट हम डालते हैं कॉपर, सिल्वर, कोई और सब्सटेंस डाल देते हैं। तो साइंस की लैंग्वेज में इम्प्योर का मतलब है कि आप उस चीज़ के, जिस चीज़ को बनाना चाहते हैं उसके अलावा अगर कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो इम्प्योर गिना जाएगा। गोल्ड बनाना चाहते थे लेकिन गोल्ड के अलावा वहाँ कॉपर, सिल्वर भी डाल रहे हैं, तो इसीलिए हमने उसको क्या कहा कि वो प्योर नहीं है, वो इम्प्योर है। सो इसीलिए उसको काउंट किया जाता है। तो प्योर और इम्प्योर के बीच में डिफरेंस समझ आया होगा। अब देखिए एक वर्ड और आता है एटम। जैसे एलिमेंट था वही एटम है। एटम्स का मतलब क्या है कि सबसे छोटी चीज़ जो मैटर को बनाने के लिए यूज़ की, जैसे चौक है, चौक को बनाने के लिए आप चौक का ऐसे थोड़ा सा खरोच के देखना, चौक का पाउडर बिल्कुल छोटा सा निकल के आ जाता है। वो छोटी सी चीज़ को ही क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। बिकॉज वो छोटी चीज़ बहुत बारी आपस में जुड़ी होंगी, बहुत सारी आपस में जुड़ी, तब जाके वो पूरा चौक तैयार हुआ। इसी तरीके से कोई भी चीज़ बहुत छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बनी होती है, वो सबसे छोटी चीज़ क्या होती है, एटम। इवन ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम इसे देख भी नहीं सकते, हम इसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही इसे देखा जा सकता है, नॉर्मल इसे देख भी नहीं सकते। जो हमें दिखता है वो एटम से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। खरोचने के बाद भी जो हमें दिखेगा ना वो एटम नहीं है, वो एटम से थोड़ा सा बड़ा ही है। एटम को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। सो ये बेसिक टर्म्स ही जो इस चैप्टर को समझने के लिए काफ़ी काम में आने वाली है, आपको पता होना चाहिए। सो इट इज़ अ प्योर टाइप ऑफ सब्सटेंस। एलिमेंट क्या होता है, सब्सटेंस का प्योर टाइप है, मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। जो किससे मिलके बना होता है, बिल्कुल सेम काइंड के एटम से मिलके बना होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए गोल्ड इज़ एन एलिमेंट। गोल्ड एक एलिमेंट है मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड ओनली, जो कि सिर्फ गोल्ड के एटम से मिलके बना हुआ है। एलिमेंट क्यों कहा, क्योंकि क्या है, अगर प्योर स्टेट में ले रहे हैं तो। देयर आर 118 एलिमेंट्स। हमारे पास टोटल आज 118 एलिमेंट्स हमें पता हैं, बेस्ड ऑन देयर जनरल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज। एलिमेंट्स को हमने ग्रुप में डिवाइड कर दिया। क्लासिफाइड का मतलब होता है क्लासेस बना देना, मतलब ग्रुप बना देना। एलिमेंट्स टोटल 118 थे। 118 को स्टडी करना मुश्किल हो जाता है, तो हमने क्या किया, इनको डिवाइड कर दिया। जो सेम से हैं उनको सेम ग्रुप में डाल दिया, तो क्लासीफाई किया मेटल्स और नॉन मेटल्स में। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल। ज़्यादातर जो एलिमेंट हमने पाए हैं ना 118, उनमें से ज़्यादातर एलिमेंट्स तो हैं मेटल्स। सम एलिमेंट्स शो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जिनकी प्रॉपर्टी ना तो मेटल जैसी है ना नॉन मेटल, 50-50 है। जैसे कुछ मेटल्स की हैं, कुछ नॉन मेटल्स की हैं, उन दोनों के बीच की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल की भी और नॉन मेटल्स की भी। दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैव अपोजिट प्रॉपर्टीज़। मेटल्स और नॉन मेटल की बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी है। जो मेटल है वो उसका बिल्कुल अपोजिट उल्टा नॉन मेटल है। एंड द कंट्रास्ट बिटवीन टू ग्रुप्स मेक इट पॉसिबल। और इन दोनों के बीच की यही अपोजिट कि एक चीज़
हार्ड है तो एक चीज़ सॉफ्ट है, बिल्कुल उसका उल्टा। यही क्या करता है, इनको पॉसिबल बनाता है कि हम इनको आपस में एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी शैल डिस्कस अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम बेसिकली स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। जैसे कि बताया कि मेटल और नॉन मेटल्स बिल्कुल अपोजिट हैं, तो अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की अच्छे से लर्न कर लोगे तो नॉन मेटल्स को समझना इजी हो जाएगा, वो अपने आप ही इसके अपोजिट है, सब कुछ ईजीली लर्न हो जाएगा। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? देखिए, एक तो होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल। फिजिकल का मतलब है कि वो दिखने में कैसे हैं, जो चीज़ हमें फिजिकली दिख जाए, दिखने में, ऑब्जर्वेशन में उसका कलर कैसा है, अपीयरेंस कैसी है, हार्ड है या नहीं है, ये सब चीज़ें। और केमिकल में हम स्टडी करते हैं कि वो अगर किसी चीज़ के साथ रिएक्ट कर जाए, मतलब किसी के साथ मिल जाए, तो वो नई चीज़ क्या बनाएगा। केमिकली जब कोई चीज़ बनती है वो होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो आपको फिजिकल स्टडी करना है अभी। ऑल मेटल्स शो सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी, सारे के सारे मेटल्स लगभग सेम फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। दे आर हाउएवर अ फ्यू एक्सेप्शन, हालांकि यहाँ कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो उनके जैसा नहीं करता। बहुत सारे मेटल्स, जैसे ज़्यादातर मेटल्स जो क्या हैं बिल्कुल सेम है, लेकिन एक आधा ऐसा मिल जाता है जो उसमें कहीं ना कहीं एक्सेप्शन हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं कर पाती। उसको वर्ड दिया जाता है एक्सेप्शन का, कि वो उससे मैच नहीं कर रहा, वो हटके है, यूनिक। फर्स्ट, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट कैसी होती है मेटल्स की, आपने खुद ने देखा है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या है, मेटल्स हैं। इनकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, आपने देखा हुआ है कि क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। हार्ड सब्सटेंस क्या होते हैं, फिजिकल स्टेट 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इनमें से हार्ड क्या है, सॉलिड। तो यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल प्रेशर पर, अंडर नॉर्मल प्रेशर ऑल मेटल, सारे के सारे मेटल एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़कर, आर सॉलिड, सारे सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर। कि नॉर्मली अगर आप देखें, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो पिघल भी सकता है, मेल्ट कर सकते हैं। ऐसे तो हम जब गोल्ड बनाते हैं, दूसरे में ज्वेलरी में कन्वर्ट करवाते हैं, तो उसे पिघलते ही है ना। तो ऐसे तो टेम्परेचर बढ़ाने से तो वो हो जाएगा दूसरी स्टेट में चेंज, लेकिन नॉर्मल की बात होती है हमेशा कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर पर वो क्या है, ज़्यादातर सारे के सारे सॉलिड हैं, सिर्फ एक मरकरी को छोड़ के। और ये मरकरी कहाँ काम आता है, आपने थर्मोमीटर देखा होगा अपने घरों में। थर्मोमीटर जो बीमार का टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, वो थर्मोमीटर में एक फ्लूइड होती है, लिक्विड भरा होता है, वो क्या है, मरकरी है, जो कि एक मेटल है लेकिन फिर भी लिक्विड है। मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, पाया जाता है। सेकेंड, कलर और एक्सेप्शन सबसे मस्ट होते हैं लर्न करने के लिए, क्योंकि अगर कुछ और नहीं पूछेंगे तो वह एक्सेप्शन तो ज़रूर पूछा जाता है, एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, कलर। कलर कैसा होता है मेटल्स का, मोस्ट मेटल एक्सेप्ट गोल्ड, ज़्यादातर मेटल गोल्ड को छोड़ के और कॉपर को छोड़ के आर सिल्वर ग्रे इन कलर, उनका कलर कैसा होता है, सिल्वरी ग्रे कलर होता है, सलेटी सा। कॉपर इज रेडिश ब्राउन, कॉपर का कलर कैसा होता है, थोड़ा भूरा सा होता है ना, ब्राउनिश कलर, रेडिश ब्राउन होता है। जबकि गोल्ड का गोल्डन येलो होता है, जबकि बाकी सबका लोहे का कलर आपने देखा हुआ है, थोड़ा ग्रेइश कलर होता है ना। अपीयरेंस कि दिखने में कैसे हैं, अपीयरेंस कैसी है इनकी, ऑल मेटल्स आर शाइनी, सारे के सारे मेटल्स कैसे हैं, शाइनी है, चमकदार हैं। द करेक्टरिस्टिक शाइन ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर, ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मेटल शाइन करते हैं, इसे कहा जाता है मेटेलिक लस्टर। कि मेटल्स में लस्ट्रियस की प्रॉपर्टी है, लस्टर का मतलब भी होता है चमकदार। Thus all metals have metallic luster, इसलिए सारे के सारे मेटल्स के पास क्या होता है, मेटेलिक लस्टर है। मेटल्स कैन बी इजीली पॉलिश्ड, मेटल को हम इजीली पॉलिश भी कर सकते हैं दोबारा चमकदार बनाने के लिए। हार्डनेस कि कितने हार्ड हैं, मोस्ट मेटल्स आर हार्ड, ज़्यादातर मेटल्स हार्ड हैं, सख्त हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के।
सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स कैन बी इजीली कट विथ नाइफ। सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट हैं, मतलब सॉफ्ट हैं, ये इतने हार्ड नहीं हैं कि आप चाकू वगैरह से ना काट सके। सोडियम और पोटेशियम को हम चाकू से, नाइफ से काट सकते हैं, जबकि बाकी सारे मेटल्स को हम नहीं काट सकते। ऑस्मियम इज़ हार्ड इनफ टू स्क्रैच ग्लास, और ऑस्मियम एक ऐसा मेटल है जो इतना ज़्यादा हार्ड है कि आप इससे ग्लास को काट सकते हो। नेक्स्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि अगर आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हो, आप उसके ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस लगा रहे हो, लेकिन फिर भी वो चीज़ ख़राब नहीं होती, तो हम कहेंगे कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। सो मेटल्स आपने देखा होगा, जैसे एग्जांपल से बताती हूँ। आयरन कैन बियर अ लोट ऑफ स्ट्रेस। लोहा है, इसके ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस हम दे सकते हैं, प्रेशर लगा सकते हैं। जैसे रेलवे ट्रैक पर है, ये पटरियाँ लोहे की तो होती हैं, इसके ऊपर पूरी रेल चलती है, ट्रेन चलती है ना, ट्रेन भी क्या है, आयरन की है, उस पर कितने सारे पैसेंजर बैठते हैं, कितने लोगों का भार है, प्रेशर है, फिर भी वो चीज़ क्या है, अनब्रेकेबल है, ब्रेक नहीं होती, टूटती नहीं है। इसी तरीके से ये रेलवे ट्रैक भी, तो ये क्या है, बहुत सारा स्ट्रेस और प्रेशर भी ये सहन कर सकता है। दैट इज़ वाई, इसीलिए इट इज़ वाइडली यूज, इसलिए हम इसका आयरन का यूज़ करते हैं, मेटल्स का यूज़ करते हैं इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग बनाने में, ब्रिज बनाने में, रेलवे लाइंस बनाने में। सो मेटल्स के पास क्या होती है, हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। मेटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट, सिक्स फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी का मतलब होता है कि आप उनको हथौड़े से मारकर या किसी और चीज़ से मारकर, हैमर से मारकर, हैमर मतलब हथौड़ा मारकर, क्या आप इसकी पतली से पतली शीट बना सकते हैं या नहीं। मैलिबिलिटी, मेटल्स की आपने देखा है, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल, आप खाना पैक करते हो एल्यूमिनियम फॉइल में, तो एल्यूमिनियम क्या था, एक मेटल था, मेटल की आपने क्या बना दी, एक फॉइल बना दी, मतलब बहुत पतली शीट बना दी ना। ऐसे ही मिठाइयों पर आपने देखा हुआ है, सिल्वर का वर्क होता है बर्फ़ी पर, वो भी क्या है, सिल्वर एक मेटल था, लेकिन आपने कितनी ज़्यादा पतली बना दी कि हम इसे खा भी पाते हैं, और इतनी ज़्यादा हद पतली होती है ये। तो इसका मतलब हम मेटल्स को बहुत ज़्यादा पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑन हैमरिंग। सो मेटल्स आर मेलिएबल, इसी को क्या कहते हैं कि मेटल्स क्या हैं, मेलिएबल हैं। दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट कि मेटल्स कैन बी हैमर्ड, मेटल्स को हैमर से किया जा सकता है इनटू वेरी थिन शीट्स, इसके पतले पतले शीट्स बना सकते हैं। सिल्वर कैन बी बीटन टू अ वेरी थिन लीव्स, सिल्वर को भी बीट किया जा सकता है, मारा जा सकता है, बहुत पतले पतले इसके पत्ते बना सकते हैं, पत्तियाँ बना सकते हैं, जो कि हम बर्फ़ी में यूज़ करते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल मेटल्स, और सबसे ज़्यादा मेटल्स में अगर गिना जाए कि सबसे ज़्यादा पतली शीट हम किसकी बना सकते हैं, तो वो बनती हैं गोल्ड और सिल्वर की। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए गोल्ड इज़ सो मेलिएबल, गोल्ड इतना ज़्यादा मेलिएबल है दैट इवन इट्स स्मॉल क्वांटिटी की, अगर आप थोड़ा सा भी गोल्ड लेते हैं ना, कैन बी हैमर्ड, इसको हथौड़े से मारते हैं, टू एक्सट्रीमली थिन शीट्स विदाउट डिसइंटीग्रेशन, तो इसकी बहुत पतली पतली शीट बन जाएगी और वो टूटेगी भी नहीं, उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि उसको लंबा बनाना है तो हमें तोड़ना पड़ेगा, बिना तोड़े उसकी बहुत पतली शीट बन जाएगी। यू माइट हैव सीन सिल्वर वर्क ऑन बर्फ़ी, आपने देखा होगा सिल्वर वर्क बर्फ़ी पर, एल्यूमिनियम की फॉइल देखी है, इज़ यूज इन पैकिंग ऑफ फूड मटेरियल, जो खाने की पैकिंग में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी आपको दी हुई है, टू शो दैट मेटल्स आर मेलिएबल इन नेचर, कि मेटल्स मेलिएबल हैं या नहीं है, उनको हथौड़े से मार के देखना है हर एक को। एल्यूमिनियम वायर देखिए, कॉयल पीस देखिए, आयरन पीस देखिए, पेंसिल लेड देखिए, तो अलग अलग चीज़ें जो हैमर से काम कर जाए, मतलब वो चीज़ मेटल है, अदरवाइज़ वो नॉन मेटल की कैटेगरी में जाती है। नेक्स्ट, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि आप जैसे अभी आपने क्या किया था, हैमर से मारकर उन्हें क्या बनाया था, पतली पतली शीट्स में, इसी तरीके से क्या हम मेटल्स के पतले पतले वायर्स बना सकते हैं। हम अपने घरों में देखते हैं जैसे जितनी भी वायर्स होती हैं वो सारी क्या है, या तो कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सब की बनी होती है, और ये क्या है, मेटल्स, यानी हमने मेटल्स की बहुत पतली पतली वायर बनाई हैं। सो ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मेटल्स को हम पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी का नाम है डक्टिलिटी।
मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स डक्टाइल हैं, दिस मीन्स इसका मतलब है दैट मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, कि मेटल्स के हम पतले पतले वायर्स बना सकते हैं। प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट डक्टाइल मेटल्स, प्लैटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल्स हैं। दे कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी थिन वायर्स, इनको हम बदल सकते हैं बहुत पतली पतली वायर्स में। 8th नंबर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे या नहीं। कंडक्ट का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से जाने देंगे या नहीं। जो चीज़ अपने अंदर से जाने देगी उसमें से बिजली चली जाएगी आराम से, फिर वो एक अच्छा कंडक्टर बन जाएगा। जो चीज़ नहीं जाने देगी वो इंसुलेटर कहलाएगा, बिकॉज वो एक अच्छा कंडक्टर नहीं बन पाया। सो मेटल्स क्या होते हैं, अभी भी तो डिस्कस किया कि ये क्या है, हम वायर्स बनाने के काम में लेते हैं, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी जाने देते हैं अपने अंदर से, तभी तो हमारे घरों की बिजली वर्क कर रही है उन वायर्स का यूज़ करते हुए। इसका मतलब मेटल्स अच्छे कंडक्टर हैं। अब किस किस के हैं, हीट के भी हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी हैं। हीट के कैसे हैं, देखिए आपने देखा होगा आप घरों में सिल्वर के बर्तन यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन यूज़ करते हैं, तो आप तो क्या करते हैं उसको अपने गैस स्टोव पर जब भी रखते हैं तो नीचे से आग आ रही होती है, तो वो चीज़ सिर्फ नीचे की परत को, बर्तन को सिर्फ नीचे से गर्म करना चाहिए उसे, वो तो साइडों से भी गर्म हो जाता है। वो क्यों हुआ, बिकॉज मेटल्स क्या थे, एक अच्छे कंडक्टर थे हीट के भी। हीट आई सिर्फ एक जगह पर, लेकिन उस मेटल्स ने इतने अच्छे कंडक्टर थे कि उसने उसको सारी जगह पर फैला दिया, तो उसने उसका फ्लो कर दिया। इसीलिए मेटल्स क्या हैं, अच्छे कंडक्टर हैं हीट के भी एंड इलेक्ट्रिसिटी के भी। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का भी अच्छे से फ्लो करते हैं। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर जो है इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर है। यानी अगर हम वायर्स बनाने के लिए किसी भी चीज़ में जहाँ हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है ना, वहाँ हम सिल्वर का यूज़ करेंगे तो बेस्ट होगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से अपना काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करता है। लेकिन ये बहुत महंगा होता है, जिसकी वजह से हम घरों में इसका यूज़ नहीं करते। हम क्या करते हैं, कॉपर या एल्यूमिनियम का यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज कॉपर और एल्यूमिनियम भी बेस्ट है, लेकिन नेक्स्ट बेस्ट है। सबसे बेस्ट था सिल्वर, कॉपर इज़ नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड नंबर पर था। 9th प्रॉपर्टी डेंसिटी, डेंसिटी आपने मैथमेटिक्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास, इसका मतलब डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, जिसका वजन ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी डेंसिटी इन्वर्सली है वॉल्यूम के। वॉल्यूम का मतलब होता है कि वो कितनी जगह घेरेगा, कोई चीज़ जितनी ज़्यादा वॉल्यूम रखेगा उतनी डेंसिटी कम, या वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज़्यादा, इन्वर्सली हो गया। तो जितनी ज़्यादा जगह घेरेगा डेंसिटी कम हो जाएगी, जितनी कम जगह घेरेगा डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। सो मेटल्स क्या करते हैं, जगह कम लेते हैं और वज़न ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब उनकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। मेटल्स एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम को छोड़ के, क्योंकि वो काफ़ी हल्के होते हैं, उनका वज़न कम होता है, हैव हाई डेंसिटी, बाकी सब की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। सोडियम और पोटेशियम हैव मच लोअर डेंसिटी, सोडियम और पोटेशियम की काफ़ी कम डेंसिटी होती है। नेक्स्ट 10th प्रॉपर्टी सोनोरिटी, सोनोरिटी वर्ड साउंड से लिया गया है, कि अगर आप मेटल्स को किसी चीज़ के साथ टपटपाते हो तो क्या उसमें से आवाज़ आती है। मेटल्स आर सोनोरियस, मेटल्स में से आवाज़ आती है, सोनोरियस होते हैं ये मेटल्स। व्हेन हिट बाय हैमर, मेटल्स को जब हथौड़ा मारा जाता है, प्रोड्यूसर रिंगिंग साउंड, तो इनमें से एक आवाज़ निकलती है। दैट इज़ वाई, इसीलिए मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स, इसीलिए मेटल्स का यूज़ किया जाता है बेल बनाने के लिए। और वायर्स फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में वायर बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सो दिस वॉज आवर टॉपिक, वी हैव ऑल डिस्कस्ड अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन दिस वीडियो. In the next video, we will discuss about the physical properties of non-metals that are opposite of properties of metals. नेक्स्ट में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स स्टडी करेंगे, जो कि बिल्कुल मेटल्स का अपोजिट होगा, तो इजीली हो जाएगा। आप तब तक मेटल्स वाला अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और अपना वर्क रेगुलरली करते रहना, कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। एंड रीड इट केयरफुली. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे.